नमस्ते, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर और मैं हूँ प्रीति रावत। तो आज मैं जिस आसन को आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है उत्तान पादासन या अर्ध हलासन। इसको हम उत्तान पादासन के नाम से भी जानते हैं और अर्ध हलासन के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं क्या है इसके फायदे और इसको करने की टेक्निक क्या है, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। तो उत्तान पादासन जो है ये हमारे उदर के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उदर के आसपास जितने भी ऑर्गन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये हमारे पैल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। मूलाधार चक्र के आसपास जितनी भी मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करता है। लोअर बैक में अगर किसी को पेन रहता है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद आसन माना गया है। इसके अलावा जो हृदय रोगी हैं, जिनको हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उनके लिए भी आसन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इसको अगर थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया जाए वॉल के सहारे तो ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। और अगर किसी को नी में पेन रहता है, हील्स में पेन रहता है, काफ्स में पेन रहता है, थाइज में पेन रहता है, तो अर्ध हलासन अगर करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसके अलावा वेरिकोज वेन जिनको होता है उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फायदेमंद आसन माना गया है। तो चलिए जानते हैं अर्ध हलासन को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। अब दोनों पैरों को सीधा सामने की तरफ फैला देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हिप्स और ये हमारा जो शोल्डर है इसके बीच में यहाँ पे गैप बन रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों नी को बेंड करना है और हिप्स को हल्का सा उठाना है और फिर दोनों अपने पीठ को अच्छे से जमीन पर टिकाना है। अब आपका स्पाइन पूरी तरीके से जमीन को स्पर्श कर रहा है और अब धीरे से दोनों पैरों को, पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को सीधा कर दे। तो आप महसूस करेंगे आपका जो स्पाइन है, यहाँ पे जो गैप बन रहा था वो धीरे से कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब आपका स्पाइन पूरी तरीके से रिलैक्स है। तो इसको हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। वेरिएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सांस लेते हुए एक पैर हमारा जमीन पे रहेगा और एक पैर को सांस लेते हुए आसमान की तरफ उठा देना है 90 डिग्री। अब पंजे को अपनी तरफ खींच देना है। ठीक है, जो पैर हमारा नीचे है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। सांस लेते हुए पैर को ऊपर खींचना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। जब आप इस आसन को करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो एब्डोमेन एरिया की मसल्स है वो इंगेज होती है इसमें। ठीक है, तो ये इसीलिए ये एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम सेम क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग अब हमारा सीधा रहेगा और लेफ्ट लेग को हम पंजे को बाहर की तरफ खींचना है और सांस लेते हुए, नी एकदम स्ट्रेट रहेगा, सांस लेते हुए पैर को आसमान की तरफ उठा देना है और जब ऊपर पैर पूरा आ जाए तो पंजे को अपनी तरफ खींच देना है। अब यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो सांसों को लेते और छोड़ते रहें, और अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी देर सांसों को होल्ड करें और फिर पंजे को सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाए। ये तो वो आसन है जिसको हम 1 बाय 1 एक पैर से करते हैं। अगर हम बिगनर हैं तो पहले हम एक पैर से करते हैं। इसके बाद जो दूसरा, हम दोनों पैरों को, अभी तक हमने 1 बाय 1 किया, अब हमें दोनों पैरों को एक साथ, तो पंजे को पहले बाहर की तरफ खींचना एकदम टाइट। काफ मसल्स को टाइट कर देंगे, थाई मसल्स को टाइट कर देंगे, आपकी हिप मसल्स भी टाइट हो जाएंगी। और सांस भरते हुए दोनों पैरों को, नी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों हाथ आपके शरीर के अगल बगल में, शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखना है, शोल्डर को उचकाना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब अर्धहलासन करेंगे तो यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ पे जोर डालते हैं, तो एकदम रिलैक्स रखना है। अब सांस लेते हुए धीरे से पैरों को आसमान की तरफ उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींच देना है, नी एकदम स्ट्रेट रखेंगे, पूरा 90 डिग्री एल शेप आनी चाहिए। 90 डिग्री उठा देंगे और कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। अब अगेन, अगर आप आसन को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सेकेंड के लिए आसन को कर रहे हैं तो सांस को थोड़ी देर रोक के रखें 10 सेकेंड के लिए और फिर पंजे को बाहर खींचे और सांस छोड़ते हुए, देखो नी को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। यकीन मानिए, अगर आप इस आसन को 10 से 15 बार रोज करते हैं
तो आपका अगर एब्डोमेन एरिया में फैट है एकदम खत्म हो जाएगा। अब इसको हम वेरिएशन के साथ कैसे करते हैं, इसके अलावा हम लोग इसको 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, पहले 15 डिग्री एंड देन 30 डिग्री 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर 60 एंड देन 90। इस तरीके से भी हम इस आसन को करते हैं, उत्तान पादासन को, ठीक है। और फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को बाहर खींचना है और धीरे धीरे वापस जमीन पर आना है। अगर मैं वॉल की बात करूं, जो लोग जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको वेरिकोज वेन है, तो उन लोगों को इस आसन को बहुत देर तक होल्ड करना है, कम से कम 10 मिनट। तो उनको क्या करना है, पूरा वॉल पे जाना है, इस तरीके से अपने हिप्स को पूरा वॉल से चिपकाना है और पीठ के बल लेट जाना है। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को वॉल सपोर्ट से ऐसे ऊपर रखेंगे और रिलैक्स होकर हाथों को साइड में रखेंगे, या चाहो तो आप अपने हाथों को यहाँ पे भी रख सकते हैं और रिलैक्स होकर आराम से 10 मिनट के लिए 10 मिनट कम से कम इस आसन को होल्ड करेंगे। और जब वापस आते हैं, 10 मिनट हो गए या 20 मिनट हो गए, जब वापस आ रहे हैं तो नी को पहले बेंड करना है, फिर थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करना है और फिर धीरे से साइड से आते हुए उठकर बैठ जाना है। तो आशा है आपको उत्तान पादासन या अर्धहलासन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपकी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।